जो बोर्ड पे है इस तरह का क्वेश्चन एक्टिविटी में जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें एक्टिविटी सीरीज में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे सॉलिड सब जितना ये चारों जो ऑप्शन है आपके बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये ऑल दीज आर सॉल्ट। लेकिन इसमें क्या है, रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट इन द गिवन रिएक्शन। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, तो बेसिकली सॉल्ट जो है ना ये सब ज़्यादातर है क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। तो सब जब तक वो एनहाइड्रस होता है बेसिकली तो क्रिस्टलिन सॉलिड के रूप में होता है। जब उसको हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तब वो एक्वस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ठीक है चलो ये दोनों टेस्टी हुए, इसमें Na2 है, SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड में हमने सोडियम सल्फेट को मिक्स किया तो क्या होगा, ये रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। बेरियम क्लोराइड मिक्सड विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यानी एक्वस। तो आप एक्वस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो हम ये केवल हिंट्स के लिए इसको बताया जा रहा है। फिर आफ्टर ड्यूरिंग रिएक्शन इट गिव्स बेरियम सल्फेट। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है। तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब NaCl 2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स है इसका, तो इसको हम लोग 2 एटम है तो दोनों को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया, रिएक्शन से हो गया कि बेरियम सल्फेट हुआ। तो ऑलरेडी बिना आप जाने भी कि सॉलिड स्टेट में होता है कि इसमें क्या है, विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द गिवन रिएक्शन। तो गिवन रिएक्शन से तो प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आप दोनों में से कोई लिखते थे, यहाँ 2 ऑप्शन बचता है, ये दोनों तो खत्म हो जाता है कि बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड तो भाई प्रोडक्ट में है, हाँ रिएक्टेंट है, और सोडियम सल्फेट तो ये भी तो रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में केवल आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इसमें आपको चूज करना है। सोडियम क्लोराइड से आप अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ है कि इसको ये बोलते हैं टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट है, और ये भी जानते हैं कि ये PPT नहीं, पानी में घुलता है तो बहुत डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरह एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो ये भी नहीं हो सकता है कि ये ऑलरेडी सोलेबल इन वाटर है। तो यहाँ पे आपके बचता क्या है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट ही इनसोलेबल है, और जो इनसोलेबल होता है वही आपका इनसोलेबल। तो वो प्रीसिपिटेशन यानी सेटल डाउन टू द बॉटम, इनसोलेबल इन वाटर। तो इस बेरियम सल्फेट को ही हम लोग बोलेंगे भैया इस सॉलिड स्टेट में ही है। इसको माना जाता है कि जो इनसोलेबल है उसको बोला जाता है कि सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में किस रूप में, तो सॉलिड स्टेट को हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं, शॉर्टकट में PPT आप लोग देखे हैं। अब PPT इसमें हुआ यानी फॉर्मेशन हुआ, इस रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेशन का PPT का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच PPT फॉर्म दैट रिएक्शन इज सेड टू बी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते थे। इसको बताने का ये मतलब है कि आप इस क्वेश्चन में कोई जान तो था नहीं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें उसके बारे में भी जान लिया। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस हुआ, ये भी एक्वस हुआ, यानी ये सब पानी में डिजोल्व करता है, ये सब क्लियर वाटर में डिजोल्व है, ये नहीं होता, इसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। पहला सवाल। इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में जिंक मेटल को प्लेस्ड किया जाए तो व्हाट विल गिव। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट जिंक है। तो ये तो आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में इसका स्थान ऊपर है, इसका बहुत नीचे है, मतलब ये एक्टिव है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो अपने साथ ये क्या कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि भाई कलर क्या है जो प्रोडक्ट हुआ, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक। ये दोनों जब मिला उसका 30 मिनट के बाद जो भी ZnSO4 आया उसका कलर क्या है। तो कलर इसको हम लोग इसका करेक्टरिस्टिक जब देखते हैं लैब में, तो कलर जो मिलता है, कलर कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसका कलर तो नहीं, कलर है कोई कलर नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर कॉपर सल्फेट को हम लोग देखेंगे तो ग्रेनिश वाइट कलर हम लोग समझते हैं,
अब इससे एक चीज़ और आता है कि कॉपर सल्फेट का कलर है ग्रे वाइट, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड बनता है यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट के रूप में आता है तो एक नया सॉल्ट का यहाँ फॉर्मेशन होता है CuSO4 प्लस 5H2O। इसको हम लोग ब्लू वाइट्रियोल कहते हैं। इसका कलर भी ब्लू होता है, ब्राइट ब्लू, ब्राइट ब्लू। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर का, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, या वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइज्ड है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, यही 5 मॉलिक्यूल्स को जब हीट कर देंगे तो फिर से हमारा कॉपर सल्फेट आ जाएगा, तो इसको ब्लू वाइट्रियल है। इसी तरह इसी कड़ी में अगर हम लोग इसको देखते हैं Zn को, ZnSO4 को, तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि ZnSO4 तो खुद कलरलेस है, इसका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, तो बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है अगर देखा जाए तो 7H2O, ZnSO4 7H2O। अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे ब्लू वाइट्रियल हुआ, इसको बोलते हैं व्हाइट वाइट्रियल। और इसका कलर, जैसे इसका कलर कलरलेस है तो इसका भी कलरलेस ही होता है। तो ब्लू वाइट्रियल और वाइट वाइट्रियल का जब चर्चा हो तो आप ये समझ सकते हैं कलरलेस जो कंपाउंड जो ZnSO4 है, एक्चुअली इसका जो पोजीशन है, करेक्टरिस्टिक है, सॉलिड ही होता है। और Zn के बारे में आप जानते हैं कि Zn तो शाइनी ग्रीनिश होता है, और कॉपर फेमिलियर है कि पिंक बोल सकते हैं, या पिंकस ऑरेंज टाइप का होता है, पिंकिश ऑरेंज। तो चारों का कलर आपके पास है कि ग्रे वाइट, कॉपर सल्फेट। जब ये एनहाइड्रस रहेगा तो, और जब हाइड्रेटेड हो जाएगा यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें आ जाएगा, तो ब्लू वाइट्रियल का नाम होगा, ब्राइट ब्लू इसका कलर होगा। उसी तरह ZnSO4 है जो कलरलेस है, और इसमें से वाइट वाइट्रियल आता है जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है तब। और ये भी कलर इसका कलरलेस है, ये पिंकिश ऑरेंज है, कॉपर का कलर होता है जनरली, और कॉपर सल्फेट का ग्रे वाइट होता है। तो ये रहा दूसरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaNH, सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो माइल्ड का मतलब नॉन कोरेसिव, एकदम नॉन कोरेसिव ना मतलब कि स्लाइट कोरेसिव, नॉन कोरेसिव भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में आप जाइएगा तो इसको बोला जाता है कि नॉन कोरोसिव तो नहीं बोला जाता, माइल्ड कोरोसिव बोला जाता है। अब इसमें इसका क्या है, एक्चुअली में सोडियम, इसका नाम जो है ना बेकिंग सोडा ही है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा से घर में जो भी बनता है, आजकल पकौड़ी और कचौड़ी का ज़माना है, वो सब उसमें यूज किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा है, इससे बेकिंग पाउडर हम लोग बनाते हैं, जिसका यूज होता है मैक्स बेकिंग पाउडर। तो इसको माइल्ड बोला जाता है, कम कोरेसिव नेचर का कम होता है, नॉट हाईली कोरेसिव नेचर। और यूज इसका जो है पीएच वैल्यू इसका जो है 8 pH है, जो 8.3 है, यानी ये बेसिक है, देखने में लग रहा है लेकिन माइल्ड है। यानी मैक्सिमम जो बेसिसिटी जो होता है, बेसिक जो वैल्यू होता है वो 14 पे जाता है। अगर pH स्केल आपने देखा होगा तो यहाँ पे 14 जो होता है, और यहाँ 0 से जो भी शुरू होता है, तो बेसिक का करेक्टरिस्टिक जो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है,
इसके पीछे तो मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे जो होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोलते हैं KOH NOH KOH, तो उसका pH स्केल पे जो वैल्यू होता है 14 होता है, जबकि इसका 8.3 रहता है। देखने से पता चलता है ये हो सकता है कि 7 है नॉर्मल, तो आसपास में कहीं होगा। तो माइल्ड कोरेसिव, तो ये आंसर आपको मिल गया। नाउ